नमस्ते साथियों, मेरा नाम स्नेहा है और आपका वैदिक सनातन साधना में स्वागत है। इस सत्र में हम देखने वाले हैं कि गीता का स्वाध्याय कहाँ से शुरू करें। मुझे बहुत प्रश्न आते हैं कि हम गीता कहाँ से पढ़ें। अगर आप हिंदी में गीता पढ़ना चाहते हैं तो गीता प्रेस गोरखपुर की गीताएं बहुत अच्छी है और बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताई गई है। लेकिन गीता प्रेस गोरखपुर के पास कम से कम 10 या 12 प्रकार की गीताएं हैं, तो कौन सी गीता चुनें। तो आज मेरे पास गीता प्रेस गोरखपुर की कंप्लीट कलेक्शन है गीता की, और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कौन सी गीता अच्छी है। ये आपको ही स्वयं चुनना होगा। ये आप पे निर्भर करता है, क्योंकि हर इंसान की शैली, पढ़ने का स्वभाव, लाइकिंग्स डिसलाइकिंग अलग होती है, और इसीलिए आपको आपकी गीता खुद चुननी होगी। आइए शुरू करते हैं। अगर आपने गीता कभी नहीं पढ़ी है, कभी भी आपने गीता के बारे में कहीं और से सुना है लेकिन खुद किताब उठाकर नहीं पढ़ी है, तो मेरा हमेशा से अनुरोध रहेगा, ये सारी गीताएं मेरे पास है और मैं आपको बताती हूँ आपके लिए गीता कौन सी अच्छी होगी। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास ये छोटी सी गीता। ये पॉकेट साइज गीता है, इसका कोड 20 है, हिंदी में अवेलेबल है ये, और ये बहुत सिंपल संस्करण है और इसमें श्लोकार्थ सहित है ये गीता। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं ये बहुत छोटी सी पॉकेट गीता है। ओके, और आपको इस गीता से शुरू करना चाहिए। इस गीता में हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, तो यहाँ पर ये 12वां अध्याय है और 12वां अध्याय में हमको श्लोक दिया गया है। एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। ये हमारा श्लोक है और इसका हमको नीचे सिंपल हिंदी में अनुवाद दिया हुआ है। अर्जुन बोले, जो अन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आपको सगुण रूप में परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद धन निराकार ब्रह्म को ही अतिश्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योग वेत्ता कौन है? ये अर्जुन का प्रश्न है। बहुत सिंपल श्लोक दिया हुआ है और उसका नीचे हिंदी में शॉर्ट में अनुवाद दिया हुआ है। अगर आप गीता स्टार्ट कर रहे हैं तो ये छोटी सी पुस्तक आप ले लीजिए। ये आपकी फर्स्ट बुक होनी चाहिए। फर्स्ट बुक इसीलिए होनी चाहिए कि आप इसको जल्दी से खत्म कर सकें। आपको बहुत शॉर्ट में ये श्लोक समझ में आ जाएगा और कम से कम 10 से 15 दिनों में अगर आप रोज गीता पढ़ते हैं तो आप ये गीता कंप्लीट कर पाएंगे। जब आपकी ये गीता कंप्लीट हो जाएगी तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा थोड़ा सा डीप जाने के लिए। जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए तब, और थोड़ा सा संस्कृत में अगर आप डीप उतरना चाहते हैं, तो आप लीजिए दूसरी गीता जो है हार्ड बाउंड में आती है, पदच्छेद अन्वय और साधारण भाषा टीका सहित। इसका कोड नंबर है 1973। ओके, ये भी गीता प्रेस गोरखपुर की है। अब इस गीता में और पहली वाली गीता में क्या फ़र्क है ये देखिए। हमारा ये 12वां अध्याय है। 12वां अध्याय में पहले तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि ये अध्याय किन चीज़ों पर बात करेगा। तो इस अध्याय का मेन टॉपिक है साकार और निराकार उपासकों में कौन श्रेष्ठ है, ये जानने के लिए अर्जुन का प्रश्न। इसमें डिस्कस ये टॉपिक होने वाला है, इस टॉपिक का ये पर्पस है। फिर अर्जुन उवाच, फिर ये हमारा श्लोक है और नीचे इस श्लोक को एकदम सरल हिंदी में कैसे प्रोनाउंस किया जाता है उसका एक्सप्लेनेशन है। ये भी संस्कृत में ही है, पर इस संस्कृत के श्लोकों को हिंदी की तरह तोड़ा गया है। अब एवरी वर्ड, एक एक शब्द का इसमें हिंदी ट्रांसलेशन है। तो उपासयते का मतलब होता है भजते हैं, युक्ततमा का मतलब होता है योगियों में अति उत्तम योगी, मताहा का मतलब होता है मान्य है, और ते का मतलब होता है वे, मे का मतलब होता है मुझको। ओके, तो निराकार ब्रह्म रूप में कथन में और उसकी उपासना से भक्त प्रवृत्ति। तो ये जो है वो हमारे श्लोकों का हिंदी वर्ड्स में दिया हुआ है। जब आपको पूरा श्लोक का मतलब इस गीता से समझ में आ जाए तो आप इंडिविजुअली संस्कृत ट्रांसलेशन हिंदी में करने के लिए ये वाली ले सकते हैं गीता। ओके, अब हमको थोड़ा और डीप में अगर जानना है तो यही छोटी सी गीता का थोड़ा बेटर वर्जन इस बुक में है। ये गीता प्रबोधिनी है। गीता प्रबोधिनी, इसका कोड है 1562। ओके, इसमें हमको मिलता है 12वां अध्याय हिंदी में श्लोक और उसका एक्सप्लेनेशन। ये छोटी सी किताब है जो आप कैरी कर सकते हो। ये थोड़ी सी मोटी किताब है और कोई डिफरेंस नहीं है इसमें और इसमें। चाहे आप प्रबोधिनी की पढ़िए या ये छोटी सी किताब कैरी करिए। मैं ये कैरी करने के लिए पर्स में रखती हूँ और इसको मैं घर में पढ़ती हूँ, तो ये सही रहता है। और इसमें व्याख्या थोड़ी डीप में दी गई है। ओके, यहाँ पर पूरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा डीप में हमको मिलता है।
सो ये 1 पेज एक्सप्लेनेशन हर श्लोक का आप समझ पाएंगे। तो ये शॉर्ट में जब आप समझ लेते हैं इस गीता से, और अगर आप इस गीता को अवॉइड करना चाहते हैं कि यहाँ पर आपको पदच्छेद एवरी वर्ड संस्कृत का जो हिंदी में ट्रांसलेट होता है, अगर आपके लिए वो ज़रूरी नहीं है तो आप इस गीता को छोड़ सकते हैं और ये दोनों गीता आप खरीद सकते हैं। ये आपको शॉर्ट में ट्रांसलेशन समझा देगी। अगर आपका ये पढ़कर हो जाए और आप डीप में उतरने के लिए तैयार हैं तो आपको गीता प्रबोधिनी खरीदनी चाहिए। गीता प्रबोधिनी वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग गीता प्रेस गोरखपुर की गीता है। इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। ये बहुत सुंदर गीता है। सो जब आप ये गीता खरीद लेते हैं, अब आपको और अच्छी गीता किसी को गिफ्ट करनी है या कुछ करनी है तो आप ये वाली गीता कर सकते हैं, भगवत गीता सुगम पाठ 2340। अब ये जो है ये अभी जस्ट रिलीज़ हुई है गीता प्रेस गोरखपुर की। इन्होंने ये अभी रिलीज़ की है। ये 80 रुपीज़ की बुक है। ओके, इसको आप, ये नॉर्मल गीता है, इसमें भी आपको अच्छी पेज क्वालिटी मिलेगी, थोड़ा सा कलरफुल श्लोक मिलेंगे और इसमें भी आपको शॉर्ट में जो अध्याय है उसका मीनिंग मिल जाएगा। ब्लू, ये आई एम नॉट श्योर कैमरा में पकड़ पा रहा है, ये ब्लू इंक है। ओके, और उसमें अर्जुन उवाच है और ये जो चरण के हिसाब से कलरिंग की गई है। हर श्लोक के 2 हिस्से होते हैं। इसको कहते हैं पहला चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण और ये चौथा चरण। तो एवरी चरण को एक अलग कलर दिया गया है ताकि आपको प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है ये समझ में आए। और इसका नीचे अनुवाद है। तो श्लोक चरण के हिसाब से कलर चेंज है और नीचे उसका अनुवाद है, हिंदी अनुवाद। ओके, सो ये भी सिंपल गीता है। ये ही जो छोटी वाली गीता थी उसका थोड़ा बेटर वर्जन है ये। अब आते हैं थोड़ी बड़ी गीता पर। ये है हमारी श्रीमद् भगवद गीता शांकर भाष्य हिंदी अनुवाद सहित। शांकर भाष्य मतलब श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जो गीता का ट्रांसलेशन किया था, जो फर्स्ट ट्रांसलेशन हिंदी में गीता का हुआ था, वो ये गीता है। ये ओरिजिनल गीता है। ये आदि गुरु शंकराचार्य के शब्दों में अनुवादित गीता है। सो ये जो हमारी गीता है कोड क्रमांक 10, ये हमारी ओरिजिनल टेक्स्ट है। ओके, इसी गीता के आधार पर सारी गीताएं लिखी गई थी जो हमारे मार्केट में अब अवेलेबल है। तो ये फर्स्ट एडिशन ट्रांसलेशन है। ओके, सो इसमें जो आपको मिलेगा वो श्री आदि गुरु शंकराचार्य जो हमारे प्रथम गुरु हैं, उन्होंने जो लिखा था वो उसका हिंदी ट्रांसलेशन है। उन्होंने जो ओरिजिनल टेक्स्ट में किया था वो है। मैंने अभी तक ये गीता पढ़ी नहीं है, पर मैं जल्दी इसका स्वाध्याय शुरू करूंगी, तब मैं आपको बताऊंगी। सो इसमें भी यहाँ पर श्लोक है और यहाँ पर उसका हिंदी अनुवाद है। ओके, श्री भगवान उवाच, ये श्लोक हुआ हमारा और ये भगवान बोले, तो यहाँ पर श्लोक है, यहाँ पर अनुवाद है। ओके, इस तरह से ये है। पर ये श्री आदि गुरु शंकराचार्य है कि ने किया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट गीता है। इस गीता में आपको कभी भी कोई त्रुटि नहीं मिलेगी। ये जो गीता है इस पर आप आंख बंद कर भरोसा कर सकते हैं। और बाद में जब आपकी ये सारी स्टडी हो जाए तो आती है हमारी गीता दर्पण। ये गीता दर्पण जो गीता है ये स्वामी राम सुखदास जी ने लिखी है और इसका कोड क्रमांक है 8। इस गीता में आपको श्लोक के आधार पर नहीं मिलेगा, पर टॉपिक के आधार पर क्वेश्चन आंसर के रूप में आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। मतलब कि अगर मुझे जानना है कि गीता का तात्पर्य क्या है तो मैं ये पेज नंबर पे जाऊंगी। अगर मुझे जानना है कि गीता के छंद कैसे हैं तो मैं ये पेज नंबर पे जाऊंगी। अगर मुझे जानना है कि गीता में साधकों की दृष्टि क्या होनी चाहिए तो मैं ये वाले पेज नंबर पे जाऊंगी। सो टॉपिक वाइज जब आप कुछ जानना चाहते हैं, आपको पूरी गीता पढ़ने का टाइम नहीं है, लेकिन आपके क्वेश्चन का इमीडिएट समाधान अगर जब आप चाहते हैं तो आप ये गीता लेंगे। पर ये गीता आपकी सेकेंड या थर्ड रीड होनी चाहिए, आपकी फर्स्ट रीडिंग तो नहीं होनी चाहिए। जो मैंने अपनी लाइफ में, अभी तक मैंने ये गीता नहीं पढ़ी है, पर जो मैं अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर रही हूँ वो ये है कि मैंने ये गीता पढ़ी है, छोटी सी, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, ये मेरी पढ़कर हो चुकी है। इससे मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि मुझे आगे लाइफ में कैसे आगे पढ़ना है। उसके बाद मैंने उठाई साधक संजीवनी। साधक संजीवनी गीता प्रेस गोरखपुर की बेस्ट गीता है, अभी तक की बेस्ट गीता है। इस गीता में आपको बहुत मोटी किताब है ये, ओके, और इसमें आपको यहाँ देखिए, हम 12वां अध्याय ही करते हैं क्योंकि हम 12वां अध्याय डिस्कस कर रहे थे। ये 12वां अध्याय। तो 12वां अध्याय में आपको प्रॉपर पहले तो इसका संक्षिप्त रूप मिल जाएगा अवतरणिका का कि 12वां अध्याय कहना क्या चाहता है। तो आपको पता चल जाएगा कि जब आप अध्याय पढ़ना शुरू करेंगे कि क्या टॉपिक इसमें डिस्कस होने वाला है। उसके बाद ये आपका सबसे बड़ा श्लोक है। श्लोक का हर एक का मीनिंग आपको हिंदी में यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये पद है और ये इसका हिंदी में अर्थ है। तो ये जो गीता है ये संपूर्ण है, जिसमें आपको पर्पस मिल गया, आपको श्लोक मिल गया, आपको श्लोक में हिंदी का अनुवाद भी मिल गया, एंड फाइनली
हर एक शब्द का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मिल गया। तो ये इतना डिटेल में समझाया गया है कि इसका एक्सप्लेनेशन 2-2, 3-3 पेज तक जाता है। यहाँ पर एक पहला श्लोक का एक्सप्लेनेशन खत्म हुआ, ओके, और यहाँ से दूसरा श्लोक स्टार्ट होता है। तो ये इतना डिटेल में बताया गया है कि आपको ये किताब तो घर में होनी ही चाहिए। तो जब आप ये गीता पढ़ लेते हैं, छोटी सी गीता, तो आपको समझ में आ जाता है कि मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है। अब आप रेडी हैं स्वाध्याय करने के लिए, तो आप साधक संजीवनी से स्वाध्याय करेंगे। अगर आपको साधक संजीवनी बहुत बड़ी लगती है, क्योंकि वाकई में ये बहुत मोटी किताब है, ओके, ये इतनी मोटी किताब है, ओके, तो अगर आपको ये बहुत बड़ी लगती है तो आप गीता प्रबोधिनी ले सकते हैं। ये इसका शॉर्टर वर्जन है। तो ये छोटी सी गीता है, आप ये गीता ले सकते हैं। उसके बाद गीता प्रेस गोरखपुर की एक और गीता आती है जिसका नाम है गीता चिंतन। ओके, गीता चिंतन ये जो किताब है, इसका कोड क्रमांक 11 है और ये हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने लिखी हुई है। ये भी हर एक टॉपिक पर है, ये श्लोक के हिसाब से नहीं है, पर ये टॉपिक के हिसाब से है। तो यहाँ पर अध्याय के हिसाब से भक्ति योग में क्या क्या डिस्कस हुआ, क्या क्या नई चीज़ें डिस्कस हुई, उसके हिसाब से है। कर्म योग में ये टॉपिक्स डिस्कस हुए, ज्ञान योग में ये टॉपिक डिस्कस हुए। जैसे हमारा 12वां अध्याय की हम बात करते हैं, भक्ति योग। सो भक्ति योग में ये चीज़ें डिस्कस हुई है, ओके। तो ये जो गीता है ये क्वेश्चन आंसर के रूप में है कि क्या क्या टॉपिक्स पर डिस्कशन हुआ है। जब आपको फाइनल कमेंट्री चाहिए श्लोक के हिसाब से नहीं, पर जीवन में इस चीज़ को अपने अंदर उतारने के हिसाब से, तब जाके आप ये गीता पढ़ेंगे। तो ये गीता बहुत लास्ट में आती है, जब कम से कम आपने गीता 2 बार पढ़ ली है और अब आपको श्लोक की ज़रूरत नहीं है, तब आप ये गीता पढ़ें तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो ये थी मेरी कुछ गीताएँ जो मैंने खरीदी है और मैं जिनका अपने हिसाब से पढ़ती रहती हूँ। तो आप अगर जानना चाहते हैं कुछ और गीता के बारे में, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएँ।